नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके फ्री जॉब अलर्ट में। दोस्तों, आज की जानकारी है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस की तरफ से जारी किए गए एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए है। आपको बताएंगे क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और अप्लाई आपको कैसे करना है। तो इन सब बातों की जानकारी होगी आज की इस वीडियो में। इससे पहले कि आगे बढ़े, हमेशा की तरह अगर अभी तक आप जेके फ्री जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें, ताकि जब भी कोई जॉब रिलेटेड नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आईबीपीएस की तरफ से जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए। इसमें जो पोस्ट आती हैं वो है आईटी ऑफिसर स्केल 1 की है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1 की, राजभाषा अधिकारी स्केल 1 की है, लॉ ऑफिसर स्केल 1, एचआर जहाँ पर्सनल ऑफिसर स्केल 1 की है, लास्ट में है मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट। तो इन सभी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, जिसकी जानकारी होगी आगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कौन कौन से बैंक के लिए आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इंडियन बैंक के लिए आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, और लास्ट में है पंजाब एंड सिंध बैंक में। तो जिस भी बैंक के लिए आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो दे सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करते समय। आगे इम्पॉर्टेंट डेट्स की जानकारी है। तो रजिस्ट्रेशंस शुरू हो चुकी हैं 2 नवंबर से, लास्ट डेट रहेगी 23 नवंबर 2020 तक। पेमेंट के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो भी 23 नवंबर तक रखी गई है। आगे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए दिसंबर 2020 में। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी की जो डेट है वो है 26 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर 2020 तक। तो आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो रखा गया है, इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है आईबीपीएस की तरफ से, सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मेन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। जो भी इन दोनों एग्ज़ाम्स में सेलेक्ट होंगे कैंडिडेट्स, उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट होने वाले। तो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा जनवरी में, ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी जो होगा वो 26 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर 2020 तक होगा। आगे रिज़ल्ट आएगा प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का, वो है जनवरी 2021 में। मेन एग्ज़ाम के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड जनवरी 2021 में, और मेन एग्ज़ाम की जो डेट है वो है 24 जनवरी 2021, और रिज़ल्ट जो मेन एग्ज़ाम का आएगा वो फरवरी 2021 में आ सकता है। उसके बाद इंटरव्यू भी आपका फरवरी में हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू से सिलेक्ट होंगे उनकी प्रोविजनल अलॉटमेंट हो सकती है अप्रैल 2021 तक। तो ये थी जानकारी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 1 नवंबर 2020 तक, मिनिमम 20 वर्ष, मैक्सिमम 30 वर्ष। जो भी कैंडिडेट्स इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी मिनिमम एज 20 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष होनी चाहिए। आगे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आईटी ऑफिसर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो है 4 इयर्स इंजीनियरिंग डिग्री या फिर टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस डिग्री होनी चाहिए आपकी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में डिग्री होनी चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में होनी चाहिए। अगर आपके पास ये डिग्रीज़ नहीं हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो अगर आपके पास ये डिग्री भी नहीं है तो अगर आपके पास आप ग्रेजुएट पास्ट हैं डोएक बी लेवल के साथ, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे आईटी ऑफिसर की पोस्ट के लिए। आगे एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो
4 साल की डिग्री ग्रेजुएशन होनी चाहिए एग्रीकल्चर फील्ड में। आगे राजभाषा अधिकारी की पोस्ट है जिसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए हिंदी में, और उसके साथ आपके इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए संस्कृत में, और साथ में इंग्लिश और हिंदी आपका सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। आगे लॉ ऑफिसर की पोस्ट है, इसके लिए LLB चाहिए। HR जहाँ पर्सनल ऑफिसर की पोस्ट है, आगे ग्रेजुएट और 2 साल की फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, या फिर 2 साल की फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशंस, HR जहाँ फिर HRD जहाँ फिर सोशल वर्क, जहाँ फिर लेबर लॉ में होनी चाहिए। आगे मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट के लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन और 2 साल फुल टाइम MMS मार्केटिंग, जहाँ फिर 2 साल की फुल टाइम MBA मार्केटिंग होनी चाहिए, जहाँ फिर 2 साल का फुल टाइम PGDVA होना चाहिए, जहाँ फिर PGDVM डिग्री होनी चाहिए। तो इन सभी क्वालिफ़िकेशंस की जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। आगे दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, जो कि 23 नवंबर तक लास्ट डेट रहेगी। एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगी गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से, जैसा कैटेगरी वाइज आप पहले मिलती रही है। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं इस जॉब में या फिर एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए, वो अप्लाई कर सकते हैं 23 नवंबर 2020 तक। अप्लाई आपको करना है ऑनलाइन, और इसके लिए जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी सिलेक्शन प्रोसेस है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेन एग्ज़ाम और इंटरव्यू, उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट होगी। और इसके लिए जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम पैटर्न वो भी इससे नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। फिर उसके लिए आपको मेन का जो एग्ज़ामिनेशन किस तरह का होने वाला है, कितने मार्क्स का है, कौन कौन सा इसमें सब्जेक्ट है, उसकी जानकारी भी आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो आगे दोस्तों आपको बताएंगे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है IBPS की तरफ से। अगर आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी, जो कि इस तरह से है। 175 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी होगी, जो कि कैंडिडेट्स हैं SC या ST या फिर पर्सनल विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी। तो जनरल कैटेगरी जो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज़ हैं उसके कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, जो कि आपको ऑनलाइन पे करनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय। तो फाइनल सबमिशन के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना ना भूलें, ताकि आगे आपके काम आ सके। तो दोस्तों ये थी जानकारी IBPS की तरफ से जारी किए गए एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।